18। आज से हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट की अन्य सेवाएं। तो पहली सेवा है वीडियो या दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक लाइव विजुअल कनेक्शन है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार के उद्देश्य के लिए अलग अलग स्थानों पर होता है। इसके माध्यम से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी अन्य व्यक्ति या समूह के साथ दूर होते हुए भी आमने सामने रहकर वार्तालाप कर सकते हैं। इस कम्युनिकेशन में उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसके साथ एक कैमरे, एक माइक्रोफोन, एक वीडियो स्क्रीन तथा एक साउंड सिस्टम की आवश्यकता होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला व्यक्तिगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और समूह कॉन्फ्रेंसिंग। व्यक्तिगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दो उपयोगकर्ताओं के बीच एक वीडियो सत्र सेशन शामिल होता है। समूह या ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग में अन्य सभी प्रकार कॉन्फ्रेंस शामिल होते हैं। श्रव्य या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यह एक टेलीफोन मीटिंग है जो कई अलग अलग कॉलर्स के बीच आयोजित की जाती है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कभी कभी टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है और पारस्परिक रूप से एक व्यापार बैठक का संचालन करने के लिए एक टेलीफोन साधन का उपयोग किया जाता है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपेक्षाकृत सस्ती होती है और छोटी सूचना पर सेटअप की जा सकती है। अगला है ई लर्निंग। इसके अंतर्गत कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा इत्यादि सम्मिलित हैं। इसमें उपयोगकर्ता को किसी विषय पर आधारित जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान किया जाता है। ई बैंकिंग, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है। ई बैंकिंग से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पीसी, मोबाइल आदि पर इंटरनेट की सहायता ली जा सकती है। ई शॉपिंग, इसे ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कोई भी सामान जैसे किताबें, कपड़े, घरेलू सामान, खिलौने, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा हेल्थ इंश्योरेंस इत्यादि को खरीद सकता है। ई रिजर्वेशन, यह किसी भी वेबसाइट पर किसी भी वस्तु या सेवा के लिए स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित करने के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन, एयरवेज, टिकट बुकिंग, होटल रूम्स की बुकिंग इत्यादि। सोशल नेटवर्किंग एक ऐसी वेबसाइट है जो समान रुचियों वाले लोगों को एक साथ सूचना, फोटो, वीडियो साझा करने की अनुमति देता है, जैसे फेसबुक, माईस्पेस इत्यादि। ई कॉमर्स, इसके अंतर्गत सामानों का लेन देन, व्यापारिक संबंधों को बनाए रखना और व्यापारिक जानकारियों को शेयर करना इत्यादि शामिल होता है। एम कॉमर्स यह किसी भी वस्तु या सामान इत्यादि को वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से खरीदने या बेचने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेब 2.0 शब्द वर्ल्ड वाइड वेब की दूसरी पीढ़ी का वर्णन करने के लिए है, जो लोगों को ऑनलाइन सहयोग करने तथा जानकारी साझा करने की क्षमता पर केंद्रित होती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसे विशेष तौर पर कंप्यूटरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर सुरक्षा के घटक, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सेफ्टी। कंप्यूटर सुरक्षा सिस्टम के बुनियादी घटक निम्न प्रकार हैं। पहले, गोपनीयता, किसी भी जानकारी डेटा के अन्य अवैध व्यक्ति व द्वारा एक्सेस न होने की घटना को सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत आता है। नॉन रिपुडिएशन, मैसेज को भेजने वाला ओरिजिनल व्यक्ति कहीं अपने मैसेज को स्वयं का होने से ना इनकार कर दे, इस प्रकार की सुनिश्चितता को नॉन रिपुडिएशन कहते हैं। प्रमाणीकरण, यह कंप्यूटर सिस्टम को प्रयोग करने वाले व्यक्ति के वैध अथवा अवैध होने को सुनिश्चित करता है। एक्सेस कंट्रोल, जिस उपयोगकर्ता को जिन संसाधनों का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त हो वह केवल उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करे, इस बात की सुनिश्चितता को एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। स्टेनोग्राफी, संदेश को उसके अस्तित्व सहित छिपाने की कला को स्टेनोग्राफी कहते हैं। संदेश को उसके अस्तित्व सहित छुपाने की कला को स्टेनोग्राफी कहते हैं। एकीकरण, यह सुनिश्चित करता है कि सूचना को किसी अवैध व्यक्ति द्वारा
इस प्रकार तो बदला नहीं गया कि उसे वैध उपयोगकर्ता भी ना पहचान सके। क्रिप्टोग्राफी किसी सूचना को छिपाकर या गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को कहा जाता है। क्रिप्टोग्राफी में सामान्यतया प्रयुक्त होने वाले तत्व निम्न प्रकार हैं। प्लेन टेक्स्ट, यह इनपुट के रूप में दिया जाने वाला ओरिजिनल संदेश होता है। साइफर, यह बीट बाई बीट या करैक्टर बाई करैक्टर परिवर्तन करने की प्रक्रिया है जो संदेश का अर्थ नहीं बदलता। साइबर टेक्स्ट, यह कोडेड संदेश या इनक्रिप्टेड डाटा होता है जिसे उपयोगकर्ता सीधे नहीं पढ़ सकता। इंक्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट को साइबर टेक्स्ट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को इंक्रिप्शन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन, इसमें साइबर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर सुरक्षा के लिए खतरे, पहला है मालवेयर। मालवेयर का अर्थ है द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर। ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं। जैसे पहला है वायरस, जो मालवेयर है। वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज है। वायरस वे प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये पीसी पर कंट्रोल प्राप्त करके उनसे असामान्य व विनाशकारी कार्यों को करवाते हैं। कुछ सामान्य वायरसों के प्रकार हैं: बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल सिस्टम वायरस, पॉलीमार्फिक वायरस। वॉर्म्स, कंप्यूटर वॉर्म एक अकेला ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो दूसरे कंप्यूटरों में अपने आप को फैलाने के लिए कॉपी करता है। ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का नॉन सेल्फ रिप्लिकेटिंग मालवेयर है जो किसी भी इच्छित कार्य को पूरा करते हुए प्रतीत होता है, पर यह उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर अनधिकृत उपयोग अनऑथराइज्ड एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। स्पाईवेयर, यह प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होता है जो सिस्टम के मालिक की सभी गतिविधियों की निगरानी तथा गलत तरीके से आगे प्रयोग होने वाली सभी जानकारियों को एकत्रित करता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी के कुछ अन्य खतरे, सम अदर थ्रेट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के कुछ अन्य खतरे निम्न हैं। पहला है स्पूफिंग, अनाधिकृत डाटा को उसके अधिकृत उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक को स्पूफिंग कहते हैं। हैकिंग, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में चोरी करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया की अंतिम चरण तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को हैकर कहते हैं। क्रैकिंग, यह कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर और उनके घटकों को तोड़ने की प्रक्रिया है। फिशिंग, कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारियों को धोखेबाजी से प्राप्त करने की कोशिश करना इत्यादि विशेषताओं को फिशिंग कहते हैं। एडवेयर, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े टुकड़ों कर स्क्रीन पर दिखाता है। रूटकिट्स, यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर की नियंत्रितता प्राप्त की जाती है व इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती। कंप्यूटर सिक्योरिटी खतरों के समाधान, कंप्यूटर सिस्टम को अवैध उपयोगकर्ता से बचाने के लिए अभी तक कुछ रक्षा बचाव बनाए गए हैं जो निम्न प्रकार के हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये उस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन इत्यादि से बचाता है। उदाहरण एवेस्ट, एवीजी, साइमनटेक, नॉर्थन, मैकएफी इत्यादि। डिजिटल सिग्नेचर, यह सिग्नेचर का डिजिटल रूप है जिसे प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल या तो सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर आधारित हो सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इनकमिंग तथा आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को डाटा पैकेट्स विश्लेषण व नियंत्रित करना है। फायरवॉल दो प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। डिजिटल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में प्रयुक्त होने वाली कॉपी है। डिजिटल सर्टिफिकेट किसे प्रेषित किया गया था व इसे किसने प्रेषित किया था इत्यादि जानकारियाँ इसमें सम्मिलित होती हैं।
यह एक प्रकार का गोपनीय शब्द या कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग है जिसे उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले डिजिटल इंटी टाइप्स इन हायर एजुकेशन। डिजिटल तकनीकी और इंटरनेट क्रांति से उच्चतर शिक्षा में काफ़ी बदलाव आ रहा है। वर्तमान परिदृश्य में यह वैश्विक अवधारणा बन गई है। इससे शिक्षण और अधिगम दोनों क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। यह पारंपरिक शिक्षण प्रक्रिया के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रयास सिद्ध हो रही है। इसकी उपलब्धता, मांग व सुलभता शिक्षा के क्षेत्र में क्या, कैसे, क्यों जैसी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता, विकास व अवसर को उपलब्ध कराते हुए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। शिक्षण एवं अधिगम को बढ़ावा देने की हेतु की जा रही महत्वपूर्ण पहल। विश्वविद्यालयों में समाज में योगदान देने, इसे पढ़ लीजिए, आप खुद से, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हो तो मैं बता दूंगा आपको। तो हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है।